करें प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमः शुद्ध शिव भू, नमः शुद्ध शिव भू। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। नौवा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और प्रकरण चल रहा है 7 तत्व के लक्षण, जो टोडरमल साहब के सम्यक दर्शन का लक्षण जो 7 तत्व बताया, उस पर अनेक प्रकार से विचार करके ताकि वो आपको मजबूती से श्रद्धान हो जाए। ठीक है, जो बात अभी चल रही थी, आचार्य देव ने जहाँ स्व पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा या आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, उसके अंदर 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित है, ऐसा आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि बिना 7 तत्व के श्रद्धान के आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान यथार्थ हो जाता है और सामान्य रूप से हो तो वो कार्यकारी नहीं है। इतनी बात अपन ने विगत 2-3 दिवस से। अब आश्रवादिक का श्रद्धान क्यों जरूरी है और कब आचार्य देव विकल्पों से पार होने की बात कहते हैं, ये थोड़ा सा अपने को विचार करने का है। देखो, निकालिए पेज नंबर 324, 324, पेज नंबर 324, सबसे अंतिम पंक्ति है। मिल गया अजीत भैया? सबसे अंतिम पंक्ति है। क्या लिखते हैं? प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। मिला आपको? किसका प्रयोजन रागादिक मिटाने का है जैन साहब? किसका? हमारा। क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन रागादिक मिटाने का है। कनक भैया, क्या प्रयोजन है अपना? रागादिक मिटाने का है। प्रयोजन नक्की है अपना, ये है, बोलो भाई। हमारा जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, जो किया जा रहा है अपने द्वारा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या ये सब रागादिक मिटाने का है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? अब मेरा प्रश्न है, रागादिक क्यों मिटाना? रागादिक क्यों मिटाना? क्योंकि वो दुख रूप है। तो आपने राग को पहचान लिया, और यदि राग को पहचाना है, इसका मतलब है आपको आश्रव का यथार्थ श्रद्धान है, आश्रव बंध का। ठीक है, और मिटाना चाह रहे हो, इसका मतलब है संवर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धान है। देखो, एक पंक्ति लिखी टोडरमल साहब ने कि हमारा प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है, इसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व का श्रद्धान आ गया। कैसे आ गया? कि रागादिक दुख रूप जाना आपने, मिटाना है, और मिटने पर संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होगा, है ना? तो ये 5 तत्व जो है उसका श्रद्धान
होने पर इस जीव को ऐसा अंदर में होता है कि मुझे रागादिक मिटाना है। ये बात टोडरमल साहब यहाँ कह रहे हैं। देखो क्या कहा, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। मिला आपको? किस पेज पे? 324, 324, सबसे अंतिम पंक्ति। कनक भैया मिल गया ना? नहीं मिला? पेज नंबर निकालो, 324। फिर आप ग्रंथ 324, उसमें सबसे लास्ट की पंक्ति मिल गया सबको? है ठीक है। क्या लिखा? प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। मिला? किसका प्रयोजन? हमारा प्रयोजन। जैन साहब, हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने के लिए रागादिक मिटाना है ना? हमारे भगवान वीतरागी है और हमें भी पर्याय में वीतरागता प्रकट करनी है। सीधी बात है ना, सरल है। भगवान क्यों पूज्य है जैन साहब? भगवान क्यों पूज्य है? क्योंकि उन्होंने राग मिटा दिया, उनकी पर्याय में वीतराग दशा प्रकट हुई है। ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमें भी राग को मिटाना है। ठीक है। अब राग को क्यों मिटाना है? क्योंकि राग दुख है, राग आकुलता है। क्या? इसलिए हमें मिटाना है। अब यहां आगे टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, देखो। सो आश्रव आदि के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। आपको राग मिटाने का भाव कब आएगा? जब आपको 5 तत्व का यथार्थ श्रद्धान पक्का होगा। आई बात समझ में? अगर आपको राग आश्रव नहीं दिखेगा, राग असूचि नहीं दिखेगा, राग दुख रूप नहीं दिखेगा, तो जैसा मिटाने का भाव आएगा, ऐसा श्रद्धान आएगा, मुझे मिटाना है। कनक भैया क्या? तो राग की पहचान बहुत जरूरी है। और जिस जीव को राग मिटाने का भाव आ रहा है, उसको नियम से क्या जैन साहब, ये आश्रव आदि का श्रद्धान होता ही होता है। तभी तो उसका प्रयोजन राग मिटाने का रहेगा। बोलो कितनी सरल बात है। हमारा प्रयोजन हुआ राग मिटाने का। राग दुख रूप लगता है, राग की पहचान कर ली आपने। राग कहां पाया जाता है जैन साहब? राग किसको कहते हैं? बोलो भैया, अजित भैया, कितना छोटा सा सिलेबस है। राग क्या है भाई? ये विकार है जैन साहब, विकार है ना। है मोतिया क्या है? ये आंख का विकार है ना। राग क्या है? ये आत्मा का विकार है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये आत्मा की पर्याय में पाया जाता है। और उसका लक्षण क्या है? उसकी पहचान क्या है? दुख। और यदि आपको सुखी होना है तो क्या करना है? राग मिटाना है। सही है। तो जब आपको राग मिटाने का भाव आ रहा है, इसका मतलब है आपने राग को दुख रूप स्वीकार किया है तभी, और राग की पहचान कर ली। क्या करें भैया? बोलो, हमने राग की पहचान की है कि नहीं की है? जल्दी बोलो भाई। हा? आश्रव की पहचान की है कि नहीं की है? हा? तो फिर 7 तत्व का स्वरूप कहां समझे? आप बोल रहे नहीं की। हमने क्या करा है? एक राग को अच्छा माना, एक राग को बुरा माना। ये हमारी कल्पना है। एक राग रखने योग्य माना और एक राग मिटाने योग्य माना। कनक भैया, किसने माना ऐसा? बोलो, किसने माना? तो हमारे को आश्रव संबंधी यथार्थ श्रद्धान है? बोलो भाई जल्दी। नहीं है तो क्या करना? क्या करना? यथार्थ श्रद्धान करना। तो यथार्थ श्रद्धान कैसे करना है जैसा? आचार्यों के वचनों को गहराई से पढ़ो, विचारो, विशेष ज्ञानियों के मुख से सुनो, उसकी अपेक्षा मिलाओ, अपनी बुद्धि में उसको है ना तोलो। ये काम करना पड़ेगा आपको।
संजय जी वैसे कौन सा राग रखने योग्य है? कोई राग रखने योग्य नहीं है, क्योंकि राग की पहचान दुख है, लक्षण दुख है उसका, ये कह रहे हैं। और जिस जीव ने ये निर्धारित कर लिया अपना प्रयोजन कि मुझे राग मिटाना है, इसका मतलब है उसको आश्रव आदि का श्रद्धान होता है, उसके बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। ये है बात, ये कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब। न तो हमको आश्रव की पहचान है और नहीं हम राग मिटाने का हमारा प्रयोजन है। बोल, और हम क्या चाहते हैं? हम तो मोक्ष जाना चाहते हैं। मोक्ष कैसे जाया जाएगा कनक भैया? देखो कितनी यहां बहुत सुंदर बात कही, राग की पहचान किए बिना राग को मिटाने का भाव नहीं आएगा। या क्या कहा? राग की पहचान किए बिना आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष 5 तत्व की यथार्थ पहचान किए बिना क्या कनक भैया उसको मिटाने का हमारा प्रयोजन भाषित नहीं होगा। ये तो हुआ पहले नंबर का कार्य। दूसरे नंबर का, उस राग को मिटाने के लिए राग की तरफ की दृष्टि छोड़कर स्वभाव यानी जीव की दृष्टि करना, ठीक है, ये हो गया प्रयोग। 2 काम हो गया क्या? दोनों काम हो गया ना। पहले तो आपको दुख रूप लगे, ठीक है, ये नक्की हो गया। अब उसको मिटाने के लिए है अभी जो एक्चुअली क्या होता, जिस पर्याय का आपने दृष्टि के विषय में निषेध किया प्रयोग पद्धति में, यदि आप उसको सर्वथा निषेध करो तो फिर आपका दुख कहां है? ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। तो पर्याय कोई वस्तु से अलग थोड़ी होती कनक भैया, है ना। पर्याय में दुख है, नक्की है, ठीक है। अब चूंकि उस दुख को मिटाने का एक तरीका है, क्या तरीका है कि पर्याय को गौण करना है और दृष्टि स्वभाव पे ले जानी है। आई बात समझ में? गौण करना है, इसका मतलब पर्याय हट जाएगी, पर्याय चली जाएगी, पर्याय नहीं होगी, ये बात नहीं है। दृष्टि में गौण करना है। जैन साहब, ये प्रयोग पद्धति है। प्रयोग पद्धति मतलब पर्याय वहां वस्तु में होने पर भी दृष्टि में गौण करना है। आई बात समझ में? क्या ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि राग मिटाने का यही तरीका है। राग कैसे मिटेगा? राग कैसे मिटेगा? देखो, बाहर यदि लक्ष्य रहेगा तो नियम से राग हुए बिना रहेगा नहीं। अंदर वस्तु में भेद पे लक्ष्य रहेगा तो नियम से राग होगा। पर्याय पे दृष्टि रही तो इसको भाव मरण होता रहेगा, क्योंकि उसकी तो एक समय की है। तो करना क्या है ना, वो जो एक्टिविटीज है उसमें स्वभाव पर दृष्टि ले जानी है आपको, बस। सरल है अजित भैया, सरल है, यही बात है। और जब स्वभाव पर दृष्टि ले जाने की बात करते हैं आचार्य देव, तब कहते हैं कि तू भेद, वस्तु में भेद होने पर भी भेद के विकल्पों में मत उलझ। आई बात समझ? इसका मतलब वस्तु में भेद है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। किसने बताया भेद? केवली भगवान के वाणी में आया है, आचार्यों ने बताया। लेकिन अपना एक प्रयोजन है। जैसा क्या प्रयोजन है? राग को मिटाना है, और राग को मिटाना है तो अभेद की दृष्टि करनी पड़ेगी। तो ये मुख्य गुण आपको वहां करना है? क्या जनता? मुख्य गुण करना है, और वो आपके ज्ञान में, श्रुति ज्ञान में होता है ना, मुख्य गुण होता है। चलें आगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अभी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो टोडर मल्ली साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। कौन सा प्रयोजन भाषित नहीं होता? कि मुझे राग मिटाना है। जिस जीव को आश्रव का श्रद्धान होगा यथार्थ, कनक भैया बोलते तो हैं हमको राग मिटाना है, लेकिन हम राग को पहचानते ही नहीं है।
बोलते तो है हमको पाप और पुण्य दोनों का नाश करना है, और अंदर में ऐसा अभिप्राय पड़ा है कि पुण्य को तो रखना है। बोलो, नहीं बोलते जैन साहब? आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, पाप पुण्य सब नाश किए, पायो है, और मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे भी पुण्य को भी तो नाश करना पड़ेगा ना, है? बोल कुछ रहे हैं और अंदर में हमने पुण्य को धर्म मानकर, संवर मानकर रखा हुआ है, तो हमें अभी आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। क्या करने कोई? तो कब होगा यथार्थ प्रयोजन? यथार्थ कब होगा? देखो, इसलिए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान अनिवार्य है। ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना आश्रव दुख रूप है, बंध अहित रूप है, संवर सुख रूप है, निर्जरा हित रूप है। ये आपको अंदर में लगना चाहिए। और निर्जरा मतलब सही निर्जरा, बंध मतलब वास्तविक बंध दुख रूप लगना चाहिए। बंध अहितकारी है। कौन सा बंध अहितकारी है जन साहब? बंध अहितकारी है। आश्रव बंध है मतलब छोड़ने योग्य है। ठीक है? कौन सा बंध? कौन सा बंध? पाप और पुण्य दोनों है। छुटते कैसे हैं उसकी चर्चा नहीं है अभी। श्रद्धा में तो दोनों है, ऐसा पहले नक्की करना है। ये है बात। जब तक ये नक्की नहीं होगा तब तक गड़बड़ी बनी रहेगी। क्या? अब एक बहुत सुंदर बात की टोडरमल साहब ने। यदि आप आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इनको यथार्थ नहीं जानो, भाव आपका यथार्थ भाषित नहीं होए आपको, और सिर्फ आप पढ़ाई करो, तो जैन साहब क्या होगा कि जानकारी बढ़ेगी और मान कसाय बढ़ेगा। क्या कहा? प्रयोजन बिना के जितनी भी जानकारी है, क्या वो क्या बढ़ाने का काम किया है? प्रयोजन के बिना, प्रयोजन क्या है अपना? राग मिटाना है। अच्छा भैया, आगम का अभ्यास काहे के लिए कर रहे हो आप? बोलो, आगम का अभ्यास काहे के लिए कर रहे हो जैसा? बोलो ना। डिग्री लेने के लिए, अच्छा प्रवचन करने के लिए, समाज में इज्जत पाने के लिए, काहे के लिए कर रहे हो आगम का अभ्यास? जो याद कर रहे हो, कंठस्थ है, पारितोषिक मिलेगा साल के लास्ट में, उसके लिए? बोलो भाई, आगम का अभ्यास काहे के लिए है? राग मिटाने के लिए। अगर आपको ये प्रयोजन दृष्टि में नहीं है, करें भैया, और आपने बहुत सारा ज्ञान, संयोक्तम ज्ञान में बहुत सारी चीज याद रह गई, तो क्या समस्या होगी? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि मान को बढ़ाता है। क्या कह रहे हैं? मान। अब आपको प्रयोजन तो पता ही नहीं है। जैन साहब, आप भगवान की पूजा कर रहे हो पिछले 50 बरस से, और 2 घंटे मंदिर में आ रहे हो, और आपको ये प्रयोजन ही पता नहीं है कि मैं जिनेंद्र भगवान के सामने भगवान बनने के भाव से आता हूँ, मुझे उनके जैसा बनना है, और ये जो मेरे शुभाशुभ भाव है, ये दुख रूप है, उनको मेटना है, और भगवान जो विधि बता रहे हैं उस पर मुझे विश्वास करके, ये आपको भाव नहीं है, और आपको सिर्फ मैं पूजा कर रहा हूँ ये भाव है, तो अंदर में एक और आपको मान कसाई चल रही होगी, मैं पूजा करता हूँ, दूसरे तो पूजा करते ही नहीं, मैं उनसे तो अच्छा हूँ, है ना? क्या है ये? क्या चल रहा है? मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा? ये क्या चल रहा है अंदर से अंदर है? क्योंकि प्रयोजन तो आपको पता नहीं है। प्रयोजन पता नहीं है, और वो प्रयोजन कभी कभी दिख भी जाता है ना? कोई व्यक्ति ऐसा होता है, मान लो 2-4 साल से पूजा कर रहा है, कभी मेरी जिम्मे है क्या पूजा करना? अरे भैया, तेरे को मोक्ष जाना है, तेरे को जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान आया है, तो तेरे को उत्साह आना चाहिए। है कोई तू मंदिर की व्यवस्था कर रहा है क्या? जैन साहब, किसकी व्यवस्था कर रहा है? हरि जी, किसकी व्यवस्था कर रहा है? और तू ये वचन कब आते हैं तेरे? मेरी जिम्मे है क्या? मैं अकेला ट्रस्टी हूं क्या?
मैं ही कोई सदस्य हूं का, इसका मतलब है अभी उसको अपना प्रयोजन ही खबर नहीं है, अंदर कसाई चल रही है। अरे हम अपने कल्याण के लिए आते हैं भगवान के पास। साहब आप नहीं आओ, आपकी मर्जी, मैं तो मेरे कल्याण के, और जितनी बार आऊंगा उतनी बार मुझे पावर मिलेगा। ऐसा हो तो कभी आप नाराज, कोई बोलेगा जैन साहब आप मैं आया तो मेरा कल्याण है, उसमें क्या है? तो ये टोडरमल साहब का ऐसा ही है। शास्त्र में क्षयोत्सम ज्ञान में याद रह जाए, भेद प्रभेद पढ़ लिया आपने, कुछ चीज कंठस्थ रह जाए, कुछ बोल लो, और अंदर अभी प्रयोजन राग मिटाने का नहीं है, तो वो जितनी जानकारी है वो सब क्या काम आती है? क्या काम आती? मान बढ़ाने के काम। ये है शायद। अब ये बात कौन कहे जैसे और कौन सुने? है बोल। अभी देखना, ये तो अपनी पारलौकिक पढ़ाई है जिसमें आत्मा के कल्याण की बात है। यदि मान लो जैसे हमने इंजीनियरिंग करी, किसी ने डॉक्टरी करी, गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़ के आपने कोई डिग्री ली है, 50 साल का अनुभव है, ये इतना सारा अंदर में क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है ये? मान बढ़ाने के अलावा क्या काम कर रहा है बताओ आप? है जया जी, क्या काम कर रहा है मान बढ़ाने के अलावा? क्यों? क्योंकि इसमें प्रयोजन तो कुछ है ही नहीं। और यहां आगम के अभ्यास में प्रयोजन यदि नक्की हो गया राग मिटाने का तो मान बढ़ाएगा नहीं, और ये प्रयोजन नक्की नहीं हुआ तो ये भी उसी में चला जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब। देखो कितनी गहरी बात उन्होंने पकड़ ली है। कुछ भी हो, देखो आपको सामग्री आपके पुण्य के उदय से मिली ना, जो सामग्री, घर, वैभव, फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, ये काम क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है बोल रहा? अगर आपको प्रयोजन पता नहीं, क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है बोलो? मान बढ़ाने का ही काम कर रहा है ना। अच्छा, शरीर सुंदर मिल गया, क्या काम कर रहा है? आपको पता ही नहीं है कि मैं असली भगवान हूं, मुझे राग मिटाना है, तो ये शरीर क्या काम कर रहा है? बोलो क्या? जैसा कसाई दुख रूप लगती ही नहीं है, और वो आपको मॉनिटर करती है, चला रही है आपको। तो अब उस कसाई को मिटाना है, जब तक इस जीव के नक्की नहीं होगा तो वो कसाई के अनुसार ही चलेगा ना। है कितनी, मतलब आप देखो, जब तक ये जीव मध्यस्थ भाव, अपनी कमजोरी, अपना लक्ष्य निर्धारित करके क्या करना है नक्की नहीं करेगा तो बहुत गोते खाता रहता है। 24 घंटे इसके परिणामों में ये है, मुझे क्या करना है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित हो जाए, और जैसा भी लक्ष्य निर्धारित हो गया और मुझे फिर उलझनों में नहीं पड़ना है। क्या? किसी उलझन में नहीं पड़ना है। अपने उपयोग को भी अनावश्यक क्यों बाहर ले जाना जहां अपने को लाभ नहीं है? हाँ, ऐसा कौन जीव होगा जो सुधी होगा, जिसको समझ है कि अपने उपयोग की कितनी कीमत है? अपने समझ नहीं है, अभी घंटों अभी कथा करेंगे अपन, और बैठकर उपयोग को लगाकर भेद विज्ञान करने की बात के, गहराई से विचार करने की बात के, तो 5 मिनट मन नहीं लगता हमारा, रस नहीं है यहाँ पे हमारा। और एक बिना रुचि से और बिना रस से और फिर आए तो एक और अहंकार हो गया था। उनको दोनों समय स्वाध्याय आते हैं, सुनते हैं, करते हैं, बस वो फिर कसाय बढ़ा, मान बढ़ाने का काम। अंदर तो लक्ष्य निर्धारित हुआ ही नहीं है अपना। क्या हुआ? टोडरमल साहब क्या कह रहे, बात समझ में आ रही है आपको? ये जो 5 तत्व आश्रव, बंध, संवरण, निजरा, इनकी जब तक पहचान नहीं होगी तब तक आपको राग मिटाने का भाव नहीं आएगा, अपना प्रयोजन भाषित नहीं होगा। और इनकी पहचान के बिना जो कुछ आप कर रहे हो, पढ़ने पढ़ाने का काम, ये क्या करेगा? राग मान बढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं करता। ये कह रहे थे, पढ़ते हैं अपन। निकालिए पेज नंबर 324, अंतिम पैराग्राफ। प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है, सो आश्रवादी के श्रद्धान के बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से, क्या शब्द लिखा टोडरमल साहब ने? केवल जानने ही से, ठीक है,
अभी आप पाठ बोलते हो ना कि आश्रव दुखकार घनेरे, याद है आपको? बोलो हमने बचपन में पाठशाला में पढ़ा था, याद है? कंठस्थ परीक्षा दे दी और आपने आश्रव का स्वरूप नहीं जाना और पाठ जान लिया, तो केवल जानने ही से क्या होता है? मान को बढ़ाता है? कुछ बात पकड़ में आई है आपको? है? भाव पक्ष पता नहीं, प्रयोजन पता नहीं और जान लिया तो क्या? मुझे इतने श्लोक याद है, इतना कंठस्थ ये इतनी गाथा याद है और उसका भाव पक्ष पता नहीं क्या, तो फिर जैन साहब क्या काम करता है? वो मान बढ़ाता है। अब टोटर वाले साहब से पूछा, आप कैसे कह रहे हो कि इसको पता नहीं है? प्रश्न तो बताओ। इस जीव को इतनी गाथा याद है, आप कहीं से भी प्रवचन कोई भी गाथा बोलो तुरंत ये प्रवचन कर देते हैं, बता देते हैं, इसका अर्थ बता देते हैं, इतनी याद है, और आप कह रहे हो कि ये सब पढ़ाई मान बढ़ाने के लिए, यदि प्रयोजन राग मिटाने का नहीं, आप कैसे कह रहे हो? तो सीधा है जैन साहब, यदि वो राग मिटाता नहीं है इसका मतलब है उसको राग दुख रूप लगा नहीं। आई बात समझ में? क्या जैसे आपको पेट में दर्द है, किसी ने कहा कि आप इस चीज का सेवन मत करो, ठीक है, आपको और बहुत दर्द है, जब आपको वेद जी ने कहा कि इसका सेवन मत करो, उसके बाद भी आप सेवन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है जैन साहब? उसका मतलब क्या है? कि आप उसको मिटाना नहीं चाहते हो, राग को, दुख को, जो आपको वेदन हो रहा है। ये बात यहां कह रहे थे। वो क्या कह रहे हैं? रागाधिक नहीं छोड़ता। कौन नहीं छोड़ता है? सिर्फ जो जानता है और राग मिटाने का भाव नहीं है तो रागाधिक नहीं छोड़ता। और जब रागाधिक नहीं छोड़ेगा तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? उसका प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? एक पक्ष हो गया यहां पर। क्या पक्ष हो गया? पहला पक्ष क्या हो गया? राग को दुख रूप नहीं जानेंगे, है ना, संवर को, वीतराग भाव को सुख रूप नहीं जानेंगे, तो हमें राग मिटाना है और वीतराग भाव प्रकट करना है, ये प्रयोजन ही पता नहीं होगा। एक पक्ष हो गया, ठीक है। अब जैन साहब दूसरा पक्ष है कि उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? जो आपने सात तत्व के श्रद्धान में ये नक्की किया था मुझे रागाधिक मिटाना है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या कहा आचार्य देव ने? तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। क्या? यदि पहले तो आश्रव को दुख रूप स्वीकार करना, ठीक है, और फिर आश्रव को मिटाने के लिए आश्रव से दृष्टि हटा देनी, भेद से दृष्टि हटा देनी, पर्याय से दृष्टि हटा देनी। आई बात समझ में? ये तरीका है। तो पहले उसको दुख रूप मान स्वीकार करना ये भी जरूरी है, और राग मिटाने के लिए उधर से दृष्टि हटानी पर्याय से, ये भी जरूरी है ना। अभी इसमें ये समझना, जब पर्याय से दृष्टि हटती है तो पर्याय मिट जाती है, पर्याय समाप्त हो जाती है, पर्याय होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी बात आपको समझनी। अभी देखना, इसमें बहुत बड़ा पेज है। यदि आश्रव का श्रद्धान नहीं हुआ और पर्याय से दृष्टि हटाने को गौण करके ना कहा, तो ये ऐसा मानने लग जाता है कि वस्तु में पर्याय है ही नहीं है, तो ये किस में चला जाता है? अन्य वेद मंत्र में चला जाता है। आई बात समझ में? क्या? और यदि आश्रवादी का श्रद्धान है ही नहीं तो आपको क्या दुख मिटाना है जैसा? ये इतनी है। जब आपको दुख का श्रद्धान नहीं है तो क्या मिटाना है? तो क्रम क्या है? बोलो भाई, क्रम क्या है? क्रम क्या है? पहले सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? आश्रव बंद दुख रूप है ना, मुझे उसको मिटाना है और संवर निद्रा प्रकट करनी है, पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करनी है, वो वीतराग रूप है। ये नक्की हो गया आपका, ठीक है। अब ये जब नक्की हो गया, इस बेस पर अब अगली सीढ़ी में क्या करना है कि जब राग मिटाना है तो अब आपको क्या करना है? पर्यायों से, पर से और भेदों से अपने उपयोग को हटाकर स्वभाव में ले जाना है। बस इतनी सी बात है।
तो ऐसा करने पर वस्तु में भेद नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वस्तु में पर्याय नहीं होती, ऐसा नहीं है। पर उसकी कोई सत्ता समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। अपना उपयोग वहां से समेटकर स्वभाव के सन्मुख ले जाना है, बस इतनी सी बात है। तो उस कार्य के लिए आचार्य देव ने कहा है कि इस नव तत्व की संतति को छोड़ एक आत्मा हो। ये आई बात समझ में? सरल है बात, ठीक है। चलो चलते हैं, देखो क्या तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। नव तत्व मतलब पर्याय, ठीक है। नव तत्व की संतति का छोड़ना कहा है। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। ये लो, क्या क्या कह रहे हैं अभी? ये तो और कठिन बात होगी। तो अब आपको लग रहा है यहाँ तो टोडरमल साहब ये कह रहे हैं कि पर्यायों के या भेदों के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा है क्या इसका? पूर्व में पहले क्या करा? 7 तत्व 9 तत्व का विचार करके यथार्थ सिद्धांत किया। फिर क्या नक्की किया? ये आश्रव दुख रूप है, ठीक है। इनको मिटाने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने कहा क्या स्वभाव का लक्ष्य लेना है, ठीक है, ये नक्की किया। फिर अपन ने क्या किया? पर पर्याय और भेद से उपयोग हटाकर स्वभाव के सन्मुख गए, निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ, ठीक है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। प्रक्रिया कोई सोचे कि मैं नव तत्व के संबंध में विचार करके निर्णय नहीं करूं, यथार्थ सिद्धांत नहीं करूं, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आई बात समझ में? और उनके भेदों में अटका रहूंगा और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रक्रिया समझ में आ गई अजित भैया? क्या है? तो ये कह रहे हैं पूर्व में पहले नव तत्व का विचार कर। अब यहाँ टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि जब आपको नव तत्व की संतति छोड़ने को कह रहे हैं ना जैसा, इसका मतलब है कि आपने नव तत्व का विचार किया, उसी को छोड़ने का कहेंगे। जिसने विचार ही नहीं किया उसको क्या छोड़ने का कहें? आया टोडरमल साहब ने क्या कहा? जब आचार्य देव ने ये कहा कि नव तत्व की संतति है एकत्व न मुंचते, एकत्व को जो नहीं छोड़ता उस एक शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। और नव तत्व के भेद वो व्यवहार सम्यक दर्शन में चले गए। आई बात समझ में? और व्यवहार सम्यक दर्शन कब कहलाएगा? नाम व्यवहार कब कहलाएगा? जब निश्चय होगा तब व्यवहार कहलाएगा। तो जब एक अभेद आत्मा का आश्रय हो वो नो के भेद का सिद्धांत व्यवहार सम्यक दर्शन में चला गया। और एक निश्चय का जब आपको आश्रय करना है तो उधर से भेद से उपयोग हटाकर अभेद एक आत्मा पे ले जाना है। ये बात है। अब टोडरमल साहब यहाँ क्या कह रहे हैं कि नव तत्व की संतति, ठीक है। कनक भैया एक ऐसा जैन है जो न तो 7 तत्व के नाम जानता, ठीक है, न पर्याय द्रव्य गुण न स्ट्रक्चर जानता है, ठीक है। अब उसको बोलो अब पर्याय से पार, पर्याय का लक्ष्य, पर्याय के भेद को छोड़ो, ठीक है। तो वो बोलता है हमने तो वैसे ही भेद खड़े ही नहीं किए तो क्या छोड़ना है? काम हो जाएगा है? काम हो जाएगा। हम क्या है जिंदा कहा ये तो क्या शुद्धात्मा आश्रव बंध श्रवण निद्रा मोक्ष रूप नहीं होता, ठीक है। तो हमने तो ये क्या 5 जाना ही नहीं, अपने लिए तो पहले भी नहीं हो रहा था आई बात था, तो काम हो जाएगा? तो बोले नहीं हो। ये बात टोडरमल साहब देखो कितनी सुंदर बात उठाई है। यहाँ है ना इन 2 पक्ष में विवाद बहुत है। एक पक्ष बोलता है देखो इसको सम्यक दर्शन कहा है। किसको सम्यक दर्शन कहा है? 7 तत्व के यथार्थ सिद्धांत, ठीक है। एक पक्ष ये बोलता है कि नव तत्व की संतति को छोड़ना है, उसके भेदों में नहीं उलझना है, ठीक है, ओके। अभी एक ने इसको इतना खींच लिया कि उसके यथार्थ सिद्धांत का भी निषेध करने लग गए, और एक भेदों की इसमें इतने अटक गए कि जो अभेद आत्मा को पकड़ने की आचार्य की बात कह रहे हैं उसको उन्होंने, ये गड़बड़ नहीं करना है। पूरा क्रम आपको समझना है। क्या क्या क्रम क्या है? आप क्या क्रम क्या है? सबसे पहले आगम के अभ्यास के द्वारा ये जो 7 तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझो। आश्रव बंध, आश्रव क्या भाव आश्रव है, क्या भाव बंध है, क्या संवर है, क्या निर्जरा है, क्या मोक्ष है, अच्छे से समझकर उनका निर्णय कर लो यथार्थ कि भैया ये आश्रव है,
यही दुख रूप है, इसी को मिटाने का है ना, ये नक्की हो जाए। उसके बाद जैन साहब जब मिटाने का प्रयोग चालू करो तब आपको क्या करना है, उधर से लक्ष्य हटाकर स्वभाव पे, बस इतनी सी बात है। अब जो सिर्फ उनके भेदों में अटका हुआ है उसको आचार्य देव कह रहे हैं कि अब तू अभेद आत्मा का आश्रय ले, तुझे नक्की तो हो गया है ना कि आश्रय दुख रूप है, तो अब ये नव तत्व के भेदों में नहीं उलझ। किसको कहा? जो नव तत्व के भेद में रुका हुआ है। अब जिसके नव तत्व के भेद ही नहीं खड़े हैं अभी तो उसको कहां से हटाना है, ये बात कह रहे हैं टोडर मुनि साहब। देखो पढ़ते हैं अपन। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। क्या अजीत भैया, अभी तो आप ऐसा नहीं समझना कि वहां नव तत्व के भेद, क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होता है वो क्या होता है, निर्विकल्प दशानुभव में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो जब पहली बार सम्यक दर्शन हुआ है ना, तब भी ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और सम्यक दर्शन होने के बाद जितनी बार भी आत्मानुभूति होगी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या समझ में आई आपको? क्या सम्यक दर्शन होने के बाद जैसा आत्मानुभूति में वही प्रक्रिया अपनानी है, और सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आगम के आधार से ये जो 7 तत्व 9 तत्व इनको यथार्थ समझकर फिर क्या करना है, उपयोग को वहां से समेटकर स्वभाव के सन्मुख ले जाना है। ठीक है? और जब सम्यक दर्शन हो गया और पुनः आत्मानुभूति के लिए क्या करना है, उस समय भी क्या करना है कि जो उपयोग बाहर में लगा है, भेदों में लगा हुआ है, वहां से हटाकर स्वभाव में ले जाना। दोनों में प्रोसीजर सेम है। एक मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए अनुभूति का प्रक्रिया भी सेम है, और एक सम्यक दृष्टि है, उसके लिए भी प्रक्रिया सेम है। ठीक है? ये बात कह रहे, देखो क्या, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ किसके लिए, आत्मानुभूति के लिए निर्विकल्प दशा होने के अर्थ। तब आचार्य देव कह रहे हैं कि नव तत्वों के विकल्प भी छोड़ना निर्विकल्प होने के लिए, और जब उपयोग बाहर है तो आप उसका भेद प्रभेद स्वाध्याय करो, चिंतन करो। ये है। तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उनको यह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? क्या कहा भैया? समय हो गया। अब जिसको नौ तत्व ही नहीं पता है उसको क्या छुड़ा रहे हो आप? हैं? अब यहां बहुत सुंदर बात कही, अपन कल चर्चा करेंगे। अन्य अनेक विकल्प पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। जैन साहब, अब जो नौ तत्व जानता ही नहीं है और वो आपको बतावे, देखो आचार्य देव ने यहाँ कहा है इस गाथा में कि नौ तत्व के विकल्पों को छोड़, ठीक है? तो उसको कहते हैं भैया पहले तू नौ तत्व को जान, है तो जानूंगा तो विकल्प खड़े होंगे। बोले हाँ, तू पहले इसको जान, दूसरे विकल्प छोड़, तेरे घर गृहस्थी के कमाने के और ये है, पहले इनमें उपयोग लगा। यहाँ जब तू जान के निर्णय कर लेगा, जब आत्मानुभूति करने के लिए जाएगा, तब उस विकल्पों को छोड़ना। ये अपन इसकी चर्चा कल करेंगे।